आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही कम लोगों को ये जगह पता होगी। जी हाँ, हम आए हैं चुनार के बड़ा गाँव में। यह वह स्थान है जहाँ सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों के निर्माण के लिए यहाँ से पत्थरों को काट करके निकलवाते थे। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये पत्थरों को काट करके इसको गोल आकार में इसको दिया गया है। और ये जगह पड़ता है चुनार के दुर्गा माता मंदिर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर। अब यहाँ से थोड़ी दूर और हम आगे चलते हैं तो देखिए वहाँ पे कुछ गड्ढे जैसे निशान बने हुए हैं। तो वहाँ भी पत्थरों से काटा गया है, पत्थरों को वहाँ से काट के निकाला गया है। ठीक है? तो कहने का अर्थ है कि उस मौर्यकालीन में के जो कुशल होते कुशल कारीगर हुआ करते थे, जो अपनी छेनी हथौड़ी से ही पत्थरों को काट के नक्काशी निकालते थे। ठीक है? तो अब देखिए ये सब जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे वो पूरे कटे हुए पत्थर हैं। इन पत्थरों मतलब कि बड़े-बड़े विशाल-विशाल जो पत्थर होते थे उनमें से काट करके एक शेप निकाला करते थे। एक गोल आकृति के, बेलनाकार आकार के जो निकाले हुए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको एक अधूरा स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है जो पूर्ण रूप से बना नहीं है ये। हो सकता है उन लोगों को बनाने में उससे टूट गया हो या कुछ भी हो जैसे दिख रहा है आपको। तो ये है, ठीक है? तो और इन पत्थरों को गंगा नदी के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसको भेजा जाता था, जिस पे सम्राट अशोक अपने धर्म प्रचार के लिए उस पे अपनी नीतियों को उस पे लिखवाते थे, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ होता था। तो केवल यहाँ से स्तंभ ही बन के नहीं जाते थे, यहाँ से शिलाएँ भी काट करके दी जाती थीं, जो जिसपे अशोक अपनी नीतियों को लिखवाते थे। तो ये जो पूरा क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये ये भी देखिए स्तंभ है। ये जो पूरा पठारी क्षेत्र है, ये विंध्य के पर्वत के सबसे ऊपरी चोटी का ये हिस्सा है। आप देख रहे हैं ये सारे जो पत्थर काट कर निकाले गए हैं। मतलब कि ये एक समय में जो चुनार का ये जो क्षेत्र है, एक समय में ये पूरा खदान हुआ करता था, पत्थरों का ये खदान हुआ करता था। ठीक है? ये देखिए आगे भी पत्थरों को जो है कि काट कर निकाला गया हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से बड़े-बड़े पत्थरों को यहाँ से काट कर निकाला गया है। चाहे वो बेलनाकार के रहे हों या फिर वो चतुर्भुजा आकार के रहे हों, जिस पे जो शिलाएँ होती थीं, जिस पे लेख लिखे जाते थे। ठीक है? तो मतलब कि अब सारनाथ का ही ले लीजिए, जो सारनाथ में जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, तो वो पत्थर जो स्तंभ लगा है वो यही जगह से गया था। इसी पर से जो ये विंध्य क्षेत्र का जो पहाड़ है, पठारी इलाका है, ठीक है? तो यहीं से वो पत्थर वो गया हुआ था। गंगा नदी के सहारे से वो पत्थर यहाँ से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जाता था। तो मेरा प्रश्न ये है कि आखिर सम्राट अशोक ने इसी जगह को यानी कि चुनार के बलुआ पत्थर को ही क्यों चुना? स्तंभ बनाने के लिए या फिर शिलाओं पर लेख लिखने के लिए इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? और भी कई प्रकार के पत्थर होते थे जिनका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने चुनार के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, स्तंभ बनवाए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उसको लगवाए और प्राचीन पुरातत्व में ये अपने आप में ही एक गौरवशाली का इतिहास बना हुआ है, जो यहाँ की मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा कि पता नहीं है कि आखिर यहाँ पत्थर काटे जाते थे और वो पत्थर सम्राट अशोक यहाँ से ले जाते थे, मँगवाते थे। कितनी एक आश्चर्यजनक वाली बात हो सकती है कि नहीं? मतलब एक समय रहा करता था यहाँ पे जो कारीगर रहा करते थे, जो कुशल कारीगर होते थे। तो आज हम लोगों ने इसी गाँव का जो बड़ा गाँव है चुनार के सबसे पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पे बसा हुआ है। इसी स्थान का हम लोगों ने अन्वेषण किया जो मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए और अपनी नीतियों को बताने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया था,
वो यहीं से पत्थर लेके जाया जाता था। तो आज हम लोगों ने काफ़ी गौरवशाली महसूस किया, बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने इस स्थान को जाना, देखा और कैसे जैसे एक इंजीनियर अ, फैक्ट्री में लगे होते हैं, कार्य करते रहते हैं, एक उसी तरह यहाँ भी एक पत्थरों की फैक्ट्री हुआ करती थी और कुशल कारीगरों द्वारा पत्थरों को चुन-चुन कर, तराश करके उसको भारत के विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जाता था। ठीक है? धन्यवाद।